देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, तो उस पर कोई टीका टिप्पणी तो मेरा करना उचित नहीं है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, लेकिन विधि व्यवस्था की समस्या नहीं हो। अगर विधि व्यवस्था की समस्या हुई तो फिर हम लोग जो कानूनी कार्रवाई है वो संबंधित के विरुद्ध करेंगे। जहाँ तक सर्वे सेटलमेंट की बात है, पहले एक बार सर्वे शुरू तो होने दीजिए। अभी अमीन की बहाली हुई है, कानूनगो आए हैं, सर्वे सेटलमेंट के ऑफिसर को जो है नियुक्त किया गया है, जो BAS के काफ़ी सीनियर लेवल के ऑफिसर हैं। अभी बेसिक काम हो रहा है, चाहे वो तेरी लेखन हो, खतियान मिलान कराने का। और सभी लोगों से मेरी ये दरख्वास्त होगी, रिक्वेस्ट होगा कि अफवाह मत फैलाइए। किसी का हो सकता है कि कोई गलत मोटिव हो, किसी की कोई इच्छा हो, लेकिन आप पहले काम को एक बार धरातल पर शुरू होने दीजिए। और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, बिल्कुल पब्लिक डोमेन में रहेगा। 3-3 बार दावा आपत्ति ली जाएगी। जैसे लोगों को ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपको जो है सत्यापित खतियान की प्रति लगेगी, किसी मजिस्ट्रेट से वंशावली बना के देना पड़ेगा, तो आप जो है पहले जाके परिमार्जन कराइए तब आपका सर्वे होगा। ये सब गलत बात है, फालतू बात है। या म्यूटेशन तो लोगों को ऐसे भी कराना चाहिए, लेकिन आपने नहीं कराया है। आपकी ज़मीन पे आपका दखल कब्जा है, आपके पास ज़मीन का डीड है, रसीद है, LPC है, कुछ तो होगा। उसके आधार पे जो हमारे अमीन कानून को जाएंगे वो उसका निराकरण करेंगे। तो ये सब भ्रम फैलाना कि परिमार्जन जिसका नहीं हुआ रहेगा, इसी शुद्धिकरण के लिए तो पूरा ये सर्वे सेटलमेंट का काम हो रहा है कि स्थल पे आप कागज़ दिखाइए, स्थल पे आपका पोजीशन है, आपका नाम चढ़ जाएगा और 3-3 बार दावा आपत्ति ली जाएगी। आप और पूरा ऑनलाइन रहेगा, चाहे कोई दिल्ली में बैठा हो कि बम्बई में बैठा हो, वो भी देख सकता है कि किसके नाम से कौन सी ज़मीन का टुकड़ा चढ़ा है। आपत्ति है तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, वंशावली आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। वंशावली स्वघोषित है, किसी के साइन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी तरह का भ्रम न फैलाएं, पहले काम शुरू होने दें। अगर काम में कोई दिक्कत लगती है तो उसके लिए डिफरेंट फोरम है, अंचल है, अनुमंडल है, बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, DM हैं, हमारे ऊपर भी कमिश्नर सर हैं, तो वहाँ अपनी बात रखिए। लेकिन विधि व्यवस्था को अपने हाथ में लेना, अनावश्यक रूप से कार्यालय की गतिविधि को प्रभावित होने देना, तो ये अगर कोई करेगा और हम लोगों को लगेगा कि कानून का उल्लंघन हुआ है तो उसको फिर कानून उस हिसाब से। कुछ ग्रामीणों को भड़का रहे हैं लोग कि कागज नहीं जमा कीजिए, कुछ लोग भड़का रहे हैं। नहीं, अभी ऐसी कोई स्पेसिफिक शिकायत मेरे पास नहीं आई है। अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत आएगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन सभी लोगों से मेरी अपील है, चाहे वो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हो, आम जनता हो, रैयत हो, पदाधिकारी हो, सब लोग इस काम में सहयोग करिए और काम को एक बार पहले शुरू होने दीजिए, धरातल पर ठीक से खतियान तैयार होने दीजिए। तब अगर उसमें हम लोग भी फील्ड में जाके देखेंगे, आप बताइए कि कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ गलती है। लेकिन एक माहौल बना देना कि सर्वे में सब गलत ही होगा, भविष्य को देख लेना कि भविष्य में सब काम गलत ही होगा, ये अच्छी बात नहीं है। इससे सबको परहेज कर। ये बहुत बड़ी सौगात है और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन जो अपना रोजगार करना चाह रहे हैं, अपनी पढ़ाई के लिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने में दिक्कत होती है, तो वैसे जो लाभुक हैं, जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं, उनको एलिम्को के माध्यम से राज्य सरकार बैटरी चालित रिक्शा खरीद करके उपलब्ध कराती है। और इस बैटरी चालित रिक्शा के मिल जाने से इनको आने जाने में काफ़ी सुविधा होती है। अपने जीविकोपार्जन के साधन को बढ़ाने की जहाँ तक बात हो, या पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए जाने के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसी के अनुरूप आज 50 दिव्यांगों को हम लोगों ने बैटरी चालित रिक्शा उपलब्ध कराया है। इससे पूर्व भी कैंप लगा करके हम लोगों ने जो एलिजिबल हमारे दिव्यांग भाई बंधु हैं उनको हम लोगों ने बैटरी चालित रिक्शा दिया और ये अभियान आगे कंटिन्यू करता रहेगा। लोगों से भी मेरी अपील है कि अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है या सर्टिफिकेट बनाने में कोई समस्या आ रही है, तो हम लोग जो बुनियाद केंद्र है वहाँ भी हफ्ता में एक दिन कैंप लगाने जा रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल से मंगलवार को सदर अस्पताल में जो है कैंप लगता है, लेकिन बुनियाद केंद्र में भी हम लोग एक दिन हफ्ता में यहाँ कैंप लगाएंगे। और जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो बनाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और जितने भी योग्य लाभुक हैं उनको हम लोग बैटरी चालित रिक्शा आगे आने वाले कुछ महीनों में हस्तांतरित करने का प्रयास करेंगे। इस दिशा में असिस्टेंट डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम भी लगेगी। सर, चश्मा भी दिया गया वृद्धों को। आज इस कार्यक्रम की भी शुरुआत, वैसे पहले से ये कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आँखों की जांच होने के बाद निःशुल्क चश्मा दिया जाता है। तो इस कड़ी में आज हम लोगों ने कुछ योग्य लाभुकों को जो है चश्मा भी हस्तगत कराया है। और आगे भी जो बुनियाद केंद्र की सुविधाएं हैं उसका बेहतर उपयोग है, ये हम लोगों का प्रयास है। यहाँ के जो हेल्थ मैनेजर हैं, वो मैनेजर जो थे उनको हम लोगों ने ऑलरेडी, चूँकि वो काम नहीं कर रहे थे, लगातार गायब थे, तो उनको ऑलरेडी हम लोगों ने बर्खास्त कर दिया 2 महीने पहले।
तो एक बीएचएम की यहाँ पोस्टिंग हो गई है। सकरा के जो बीएचएम हैं वो संभवतः कल परसों में ज्वाइन कर लेंगे, तो उससे जो बेसिक मैनेजमेंट की जो व्यवस्था है उसमें सुधार आएगा, चाहे वो साफ़ सफाई हो या मरीजों को जो बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करानी है, उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हेल्थ मैनेजर के आने के बाद सुधार आएगा। इसके अतिरिक्त कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे टीबी का जो कार्यक्रम चल रहा है, टीबी एलिमिनेशन का, उसमें जो यहाँ STLS हैं, जो टेक्नीशियन है, उनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। एक महीने में अगस्त में 19, जुलाई में मात्र 27 उन्होंने जांच किया है, तो उनका वेतन हम लोगों ने बंद किया है, और अगर वो सुधार नहीं करेंगे तो उनको टर्मिनेट करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यहाँ जो हम लोगों का पैथोलॉजी का लैब चल रहा है, उसमें भी मशीन्स वगैरह कुछ खराब रहने के कारण और माइनर उसमें गड़बड़ी है, उसको अविलंब ठीक करा करके और उसमें जो पैथोलॉजी की जाँच होनी है उसको शुरू कराने के लिए हम लोगों ने बोला है। एक्सरे की व्यवस्था यहाँ नहीं है, उसमें विभाग के स्तर से संभवतः जो है वो टेंडर हो गया है। सिविल सर्जन साहब उसमें जानकारी ले लेंगे और अगले 15 दिनों में प्रयास रहेगा अगले माह के अंत तक हम लोग एक्सरे की व्यवस्था यहाँ करा दें। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यहाँ C सेक्शन भी शुरू कराने के लिए बोला है, ताकि जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत हो, उनको जो है शहर मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज या सदर अस्पताल जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि MMIC खुद गायनिकोलॉजिस्ट हैं और एनेस्थीसिया के जो विशेषज्ञ हैं उनको एक दिन यहाँ डिप्यूट करने के लिए बोला गया है जिला मुख्यालय से। तो उनकी जब प्रतिनियुक्ति हो जाएगी तो एक दिन डिसाइड करके हम लोग जो है ये प्रयास करेंगे कि यहाँ C सेक्शन अगले 1 से 2 महीने में शुरू हो जाए। इसके अतिरिक्त जो बुनियाद केंद्र है, वहाँ थर्सडे को जिला से टीम आएगी और दिव्यांगता प्रमाण पत्र हम लोग बुनियाद केंद्र पर बनाएंगे। मंगलवार को सदर अस्पताल में बनेगा और थर्सडे को जो है, चूँकि यहाँ ऑडियोमेट्री की भी व्यवस्था है, जो कान में जिनको प्रॉब्लम होती है उनके टेक्नीशियन भी यहाँ बुनियाद केंद्र पर हैं, तो असिस्टेंट डायरेक्टर जो डिसेबिलिटी के हैं उनको बोला गया है कि सिविल सर्जन साहब से कोऑर्डिनेट करके थर्सडे को बुनियाद केंद्र पर दिव्यांगों के लिए सर्टिफिकेट बनाने का काम, दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने का काम यहाँ से शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष BDO हैं, उनको बोला गया कि इसकी बैठक नियमित करें और बेसिक जो कुछ आवश्यकता होती है, जैसे कुर्सी टूट गई है, कहीं पे कोई जंग लगा हुआ है अगर स्ट्रेचर में, तो उसकी छोटी मोटी मरम्मती, या बिल्डिंग में कहीं रंगाई पुताई करनी है, तो उस राशि का उपयोग करके जो है बिल्डिंग का बेहतर रख रखाव और आवश्यक सामग्री की खरीद करें।